विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। थर्सडे का सेशन बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव साइड पर क्लोज हुआ। एक्सपायरी थी, दोनों तरफ की मूव्स मिली, पॉजिटिव ओपन हुए, ऑलमोस्ट हमने सब कुछ ख़त्म किया और उसके बाद जाते जाते 100 टू 170 पॉइंट्स की मूव वन साइड देखने को मिली। और मेरी इस जो मैंने पिछली वीडियो इन 10 स्टॉक्स से रिलेटेड पोस्ट की थी उसका रिजल्ट्स तो आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, उसको देखिए और फ्राइडे के सेशन के साथ कंपेयर कीजिए। अब इन्हीं स्टॉक्स के अंदर 6 अप्रैल को क्या पॉसिबिलिटी दिख सकती है, एक बार उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि अल्ट्राटेक सीमेंट में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बोला हुआ है कि इसका हाइज देखिए, यहां पे इस कैंडल में 6956 लगा था। अगर इस कैंडल की बात करें तो इसमें 6980 लगा और थर्सडे के सेशन में भी इसमें 6985 लगा। यानी 7000 के आसपास का प्राइस बहुत बड़ी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है इस स्टॉक के लिए। और मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में बोला भी है कि 6900, 6950 और एक वीडियो में तो मैंने 6850 भी बोला था कि अगर उनके आसपास प्राइसेस आए तो हमें एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी लेनी चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक का दायरा तकरीबन 300 पॉइंट्स के आसपास है। ऊपर 6900 6950 के आसपास जाता है तो वहां से गिरावट देखने को मिलती है और नीचे 6600 6650 के आसपास इसमें बाइंग देखने को मिलती है। तो तकरीबन आप देखिए पिछली 5-6 मूव के अंदर ये इन दो प्राइसेस के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा रिस्क लेके, रिस्क हमारा उतना ही होगा कि जितने की हम कॉल बाय करेंगे, उतना सा रिस्क लेके हम एक शॉर्ट साइड पर पोजीशन बनाएंगे। अगर 7000 के आसपास या पॉजिटिव भी ओपन हो गया, वैसे कायदे से अगर पॉजिटिव ओपन होता है तो हम बाइंग करके चलते हैं, लेकिन यहां मैं रिवर्स पोजीशन लेने की बात कर रहा हूं। अगर 6975 7000 के आसपास आ जाते हैं या पॉजिटिव साइड ओपन भी होते हैं तो एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी होगी। मुझे लगता है कि एक बार 6800 के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। नेकेड पोजीशन नहीं लेनी। आईओसी में हमारी पुरानी पोजीशन 97 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग थी, जिसके अंदर हमने प्रॉफिट पुट के अंदर लिया और पुट को नीचे शिफ्ट कर दिया 90 पे। लेकिन वहां से देखिए फ्यूचर्स को कि हमारा लॉन्ग था ऑलरेडी चला हुआ आ रहा है, उसमें हम अच्छा प्रॉफिट अब नीचे से लेना शुरू कर दिया है। क्योंकि और अगर हम 97 के आसपास चले गए स्टॉक के अंदर, अगर हमें 94 के ऊपर ट्रेडिंग मिलनी शुरू हो गई तो आप 9650 का 96.50 का आप प्राइस बहुत इजीली देख लेंगे। तो उस केस में हम ह्यूज प्रॉफिट में बैठे होंगे। तो मेरा मानना है कि अगर 96.50 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई तो हम 98 और 104 तक फिर से जाएंगे। तो अपनी पोजीशन हम नीचे से लॉन्ग साइड पर कंटिन्यू करेंगे। अब बात कर लेते हैं जिन्होंने नई पोजीशन लेनी है। देखिए 94 के ऊपर अगर ट्रेडिंग कंटिन्यूस मिलती है तो आप एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग ही रखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी 106 के आसपास से एक 90 तक के टारगेट हमने देखे हैं, बहुत बड़ी गिरावट आई है। मेरा मानना होता है कि हाई से जो रिसेंटली लो लगता है और जब रिवर्सल दिखता है तो तकरीबन 50% वो कवर होता है और 106 और 90 के बीच का प्राइस क्या बनता है आप खुद लीजिए, 98 के आसपास का प्राइस बनता है। तो पॉसिबिलिटी बनती है कि हम 98 तक एक बार जा सकते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में भी हमारी पुट 130 की पुट बाय करके हमने फ्यूचर्स को लॉन्ग रखा हुआ था और देखिए आज कितने बड़े प्रॉफिट पे हैं। लेकिन हां, मैं ये नहीं कहूंगा कि आज ही हम प्रॉफिट में, एक टाइम हम थोड़े से लॉस में भी आ गए थे, क्योंकि पुट के अगेंस्ट में फ्यूचर्स में हमें ज्यादा नुकसान हो रहा था। पुट का प्रॉफिट था और जब हम
135 से भी नीचे गिरे थे, क्योंकि वो भी पोजीशन थी, वो भी पोजीशन आज अच्छे प्रॉफिट में हम कन्वर्ट कर चुके हैं। अब बात करते हैं जिन्होंने नई पोजीशन लेनी है। देखिए, शॉर्ट साइड पे पोजीशन लेने की गलती मत कीजिएगा, सभी मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका है ये स्टॉक। 140.90 के आसपास की क्लोजिंग आई है। 140 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी बनती है। अगर पॉजिटिव साइड ओपन हुए और जिसकी पॉसिबिलिटी 90 to 95% की है, एक लॉन्ग पोजीशन जो कंटिन्यू हो सकती है 150 के टारगेट के लिए, तो शॉर्ट मत कीजिएगा। टाटा मोटर्स ने देखिए क्या जबरदस्त नीचे से रिवर्सल दिखाया है। जो इसका लो लगा था 280 के आसपास, 283 का, और वहां से अपने 3 रेजिस्टेंस को क्रॉस करके अब इसने ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर ये स्टॉक एक बार 315 को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो जहां से 330 के आसपास इसने गिरना शुरू किया था, और वो प्राइस आप बहुत तेजी से देखेंगे 330, 340 और 345 के आसपास जाके इसे एक बार रेजिस्टेंस दिखेगी। वहां तक के लिए आप मूव कर सकते हैं अगर ये 315 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो। 315 के से पहले इसे लॉन्ग मत कीजिए। जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन नीचे से है वो एक बार प्रॉफिट के अंदर जो स्टॉप लॉस लगाते हैं, यानी 310 के आसपास की क्लोजिंग मिली है, पॉजिटिव ओपन होते हैं और 310 का ही वो अपना स्टॉप लॉस लगा लें कि उनकी पोजीशन स्केयर ऑफ हो जाए प्रॉफिट के अंदर, जिनकी ऑलरेडी नीचे से पोजीशन है प्रॉफिट लॉन्ग करके, और नई पोजीशन 315 के ऊपर बनेगी। शॉर्ट मत कीजिएगा इसे। यूपीएल में मैंने वेट एंड वॉच की एक स्ट्रेटजी रखी थी, और उसके बाद देखिए अब यहाँ कंसोलिडेशन चल रहा था, गिरावट भी दिखी थी, यहाँ तक हम आए भी, लेकिन मैंने कहा था कि अगर हमें यहाँ एक बार मिल जाता है तो हम यहाँ से लॉन्ग करेंगे 100 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास। वो प्राइस नहीं दिखा, उसके बाद कंटिन्यूज ऊपर ये ऊपर चल रहे हैं। लेकिन अब पहले देख लेते हैं इसमें तो और ज़बरदस्त एक बाइंग दिख सकती है। आप देखिए बुलिश क्रॉसओवर अब मिला है, तो यानी हाईली रिस्की ट्रेड होगा, लेकिन पॉजिटिव साइड पर ओपन हुए तो 650 की पुट बाय करके फ्यूचर लॉन्ग किया जा सकता है। लेकिन ये ट्रेड थोड़ा रिस्की होगा क्योंकि 3 दिन की वन साइडेड मूव है, तो थोड़ा सा थक भी सकता है। लेकिन पोजीशन हमारी पुट के साथ लॉन्ग होगी, पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग होगा, तो हैज पोजीशन है, कोई अनलिमिटेड लॉस का कोई घर की बात ही नहीं है। हीरो मोटोकॉर्प ने एक रिवर्सल देने की कोशिश की है नीचे से 2900 से। इसमें एक स्ट्रेंथ तभी दिखेगी अगर 3020 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है। उस केस में आप 3130 के टारगेट के लिए बाइंग साइड पर जा सकते हैं। लेकिन जैसे मैं तो ऊपर से ही हमने तो 3350 की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स लॉन्ग किया हुआ था, उस केस में हमने पुटों के प्रॉफिट तो बुक कर लिया और हमने पुट नीचे शिफ्ट कर दी थी और फ्यूचर्स को लॉन्ग रखा। और पॉसिबिलिटी यह कि अगर यहां से 100-200 पॉइंट की मूव ऊपर की मिल जाती है तो हम ह्यूज प्रॉफिट के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर से प्रॉफिट ले चुके हैं। पुट हमारी अब नीचे की है और फ्यूचर्स हमारा लॉन्ग है। और नई पोजीशन के मैंने बोल दिया शॉर्ट मत कीजिए, और 3020 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं जिनको नई पोजीशन लेनी है। टाइटन को थोड़ा सा वेट कीजिए, लगता है कि एक गिरावट देखी जा सकती है जो कंटिन्यू हो सकती है 1530 तक। तो शॉर्ट तो करने की भी बात नहीं करूंगा, लेकिन डिप पर बाइंग करेंगे, तब तक वेट करेंगे। टीसीएस ने 3190 के आसपास की क्लोजिंग, लेकिन ऊपर से इसको देखिए रिजेक्शन मिलती है। वेडनेसडे के डे भी हाई से रिजेक्शन मिली, थर्सडे के दिन भी हाई से रिजेक्शन मिली, यानी ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रही है इसको तकरीबन 3200 से, वहां पे सेलिंग देखने को मिल जाती है। तो जब तक 3240 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक एग्रेसिव बाइंग मत कीजिएगा। हाँ, 3130 के आसपास आता है तो वहां पे आप लॉन्ग कर सकते हैं, 50-60 पॉइंट नीचे एक एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं दूंगा। मारुति में को मैंने आपको 7000 के आसपास भी बोला कि पुट बाय करके फ्यूचर लॉन्ग कर लीजिए। इसी तरीके से जब हम और वहां से गिरावट आ भी गई तब भी मैंने कहा कि इसको पुट के साथ लॉन्ग ही रखिए। मारुति को शॉर्ट करने का मतलब है ट्रैप होना, लेकिन
इस तरीके से अगर पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग रखेंगे तो आपकी पॉसिबिलिटी वन साइडेड मूव की प्रॉफिट की बनती है। तो मिनिमम रिस्क उतना ही होगा जितने की आप पुट बाय कर रहे हैं हेजिंग के लिए, और ट्रेडिंग के लिए जो फ्यूचर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं अनलिमिटेड ऊपर के प्रॉफिट का एक आप पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। इसको क्लोजिंग मिली है 6975 के आसपास। एक बार 7000 के ऊपर ट्रेडिंग मिलनी शुरू हो गई तो आपको 7070 और 7100 के बीच में एक रेजिस्टेंस दिखेगी। ये दोनों प्राइसेस क्रॉस होंगे तो 7250 का टारगेट आपको दिख जाएगा, और हो सकता है ये मूव एक ही दिन में दिख जाए। तो लॉन्ग्स में रहिए, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। जिन्होंने नई पोजीशन लेनी है वो भी, और जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन नीचे से चली आ रही है वो भी लॉन्ग में रहिए, शॉर्ट मत कीजिए। ब्रिटेनिया देखिए, अब इसकी जो सपोर्ट बन गया है 3615 का प्राइस। देखिए जब से इसने इसको यहां से गिरावट के साथ ब्रेक किया था तब तक हम यहीं पर ही ट्रेड कर रहे थे, और अब पिछले 2 दिन से मार्केट में बड़ी उठापटक हुई लेकिन इस स्टॉक में गिरावट नहीं दिखी। तो 3615 के प्राइस पर ही क्लोजिंग मिली है। तो आप इसी को 3600 की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं, यानी आपकी पोजीशन हैज होगी 3600 के प्राइस के ऊपर, फ्यूचर्स लॉन्ग होगा। एक बार मुझे लगता है कि हम 3770 जो आप मान के चलिए दिसंबर के हाई थे वहां तक ये प्राइस जा सकता है। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स में अच्छी वेटेज रखने वाले 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगला सेशन जो 6 अप्रैल का होगा उसमें इन स्टॉक्स की मूवमेंट कैसी रहती है, और जो मैंने अपनी वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है, एक बार मेरे कहने पर एक बार इसको एनालाइज करके देखिएगा। यकीन मानिएगा आप मायूस नहीं होंगे। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब